रिसेंटली रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के द्वारा ऑफिशियली ऑन कैमरा इंडिया को सुखोई 57 का ऑफर दिया है। पहले आप इस वीडियो को देखो। As far as Su-57 goes, at one point we proposed to our Indian friends to work together on this technology. It's the fifth generation technology. I think it's the best in the world as of now. But back then our Indian friends said, do it on your own and then we will see. Maybe we'll join. You know, this aircraft could have been our joint project. We built it independently, but we are ready to work with India in this field to supply these aircraft, to keep developing it. We don't have any issues with it, any limitations. Same goes for air defense systems. तो यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने क्लियरली कहा कि हम इंडिया के साथ अनलिमिटेड सुखोई 57 के लिए कंट्रीब्यूशन करने को तैयार हैं। यहाँ पर इन्होंने भारत की एक पुरानी गलती के ऊपर भी आयरन आउट किया। बेसिकली ना 2018 के पहले इंडिया सुखोई 57 को रशिया के साथ डेवलप करना चाहता था, बट 2018 के अंदर क्या हुआ था, इंडिया ने सुखोई 57 के प्रोग्राम से अपने आप को बाहर कर लिया था। नहीं तो ये 5th जनरेशन फाइटर जेट इंडिया और रशिया ने साथ में डेवलप किया होता और आज इंडिया के पास में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होता। अब आप कहोगे कि इंडिया ने उस समय पे अपने आप को बैकआउट क्यों किया था, तो बेसिकली उस समय पे क्या हुआ था कि इंडियन एयरफोर्स ने यहाँ पर फील्ड विजिट की थी, सारी चीज़ों के ऊपर बातचीत की थी और कहा था कि ये जो एयरक्राफ्ट है ये इंडिया की ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट को पूरी तरीके से मीट नहीं करता, इसलिए हम साथ में इस फाइटर जेट को डेवलप नहीं करना चाहते। उसके बाद में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके भी इंडिया रशिया के अंदर कई सारे डिसएग्रीमेंट उस समय पे हो रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया ने अपने आप को बाहर कर लिया था। बट अब रशिया वापस से वही ऑफर दे रहा है कि हम इंडिया के साथ जॉइंटली प्रोड्यूस करने को तैयार है सुखोई 57 को, और जैसा इंडिया चाहे सब कुछ वैसा ही होगा। ऑन इंडिया टर्म अनलिमिटेड कंट्रीब्यूशन की बात यहां पर कही गई। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है कि सुखोई 57 जो कि दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट है, वो 5th जनरेशन फाइटर जेट भी है, ये ऐसे समय पे रशिया ऑफर कर रहा है जो कि इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजिक होने वाला है। तो क्या एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है, इससे मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाएगा। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। आपको कुछ नहीं करना है, जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लो तो यू हैव टू यूज द कोड SRC10, जिसके बाद आपको फ्री एक्सटेंशन प्राप्त होगा। यानी कि अगर आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो 6 महीने आपको फ्री मिलेगा एक्स्ट्रा। अगर आप 12 महीने ले रहे हो तो आपको 12 महीने और एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा। तो अगर आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना चाहते हो, यूज द कोड SRC10। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो मैंने पहले भी आपको अपनी वीडियोस के माध्यम से बताया था कि व्लादिमीर पुतिन जब इंडिया के अंदर विजिट करेंगे उसके पहले सुखोई का जो पूरा के पूरा कंसल्टेशन है उसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है, ताकि भारत के अंदर जब व्लादिमीर पुतिन आए तो उस समय पर सुखोई 57 को लेके मेजर डील साइन हो सके। और इसी के लिए रिसेंटली कंफर्मेशन दिया गया था रशिया की खुद की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बोर्ड है उसके द्वारा। और अब यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन ने खुद ऑन कैमरा इस बात को कंफर्म कर दिया है कि रशिया लगभग सब कुछ इंडिया को देने को तैयार है, इंक्लूडिंग सोर्स कोड। व्हाट इज द सोर्स कोड? तो देखो बेसिकली क्या होता है ना, आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होगा, ठीक है, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आप ऐप को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हो। ये जो कैपेबिलिटी है ये होती है इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी डिफेंस के अंदर। डिफेंस के अंदर क्या होता है कि आप अगर कोई हथियार ले रहे हो, उस हथियार के अंदर दूसरे हथियारों को अगर आप इंटीग्रेट करने की या हटाने की पावर लेना चाहते हो तो वो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी होती है। पर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड और iOS होता है, ठीक है, ये उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। बट इसी चीज़ को अगर मैं फाइटर जेट के मामले में कहूँ तो फाइटर जेट ना केवल एक उड़ता हवाई जहाज नहीं है, ये एक चलता फिरता सिस्टम है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी है। और इसके अंदर होता है इसका सोर्स कोड, जिस सोर्स कोड के आधार पर ये पूरा चलता है। अगर आप चाहो इस सोर्स कोड को अगर चेंज कर लो, अगर आपके पास सोर्स कोड मिल गया तो आप पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हो। मतलब आप सुखोई 57 को ही आम का बना सकते हो, इस कदर चेंज किए जा सकते हैं। जैसे आपके फ़ोन के अंदर एंड्रॉयड होता है, एंड्रॉयड का एक्सेस आपको नहीं मिलता ना, वैसे ही जनरली फाइटर जेट के सोर्स कोड का एक्सेस कोई भी नहीं देता।
रशिया ने हमको वो ऑफर किया है, रशिया ने ऑफर किया है कि आप इंडिया के अंदर ही सुखोई 57 को प्रोड्यूस करो, क्योंकि देखो इंडिया के अंदर HAL नासिक के अंदर सुखोई 30 MKI ऑलरेडी बन रहा है, इसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका है। इस ही फैसिलिटी के अंदर 50% तक की कैपेबिलिटी ऑलरेडी है, 50% की कैपेबिलिटीज और ऐड करना होगी, जिसके बाद सुखोई 57 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाएगी और इंडिया के अंदर ही सुखोई 57 का मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जा सकता है। एंड दिस विल बी अ वेरी बिग गेम चेंजर, क्योंकि देखो ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है ना, ये केवल एक फाइटर जेट नहीं होते, लिटरली दे आर नॉट फाइटर जेट, दे आर मूविंग सिस्टम। अगर आप किसी देश से एक फाइटर जेट की डील करते हो ना, तो आप उस देश की डॉक्ट्रिन लेते हो। रशिया जो है उसका जो सुखोई 57 है, लेट्स से इसी की बात कर लें हम, तो ये स्टिल्थ फाइटर जेट तो है ही, पर ये चलता फिरता सिस्टम है। इसके अंदर आप दूसरे हथियारों को इंटीग्रेट कर सकते हो, अनमेन्ड एरियल व्हीकल को इंटीग्रेट कर सकते हो। इट इज अ फ्लाइंग बीस्ट। और क्योंकि ये एक फ्लाइंग बीस्ट है दोस्तों, इसके अंदर तेजी से इंप्रूवमेंट रशिया के द्वारा किए जा रहे हैं। जैसे पहले सुखोई 57 कुछ इस तरीके का दिखा करता था, स्टिल्थ कैपेसिटी कम थी, अब यहाँ पर स्क्वायर बूस्टर जो है उनका प्रयोग किया जा रहा है। नॉट जस्ट दिस, जो वेपन का इंटीग्रेशन है ना, पहले मिसाइल केवल साइड में लग सकती थी, अब नीचे की तरफ भी मिसाइल लगाना शुरू कर दी है। ये दिन पे दिन और डेडली सिस्टम होता जा रहा है। इंडिया जो है वो ऑलरेडी रशिया की आइडियोलॉजीज के अंदर इंटीग्रेटेड है, दैट्स द रियलिटी, क्योंकि हम भारी हथियार रशिया से लेते हैं। अब अगर हम अमेरिका के हथियार लेने लगेंगे तो इंडिया के जो ब्रह्मोस वगैरह है वो उसके अंदर इंटीग्रेट होना इम्पॉसिबल होगा। बट अगर हम सुखोई 57 लेते हैं तो इंडिया के जो एग्जिस्टिंग हथियार हैं उनको हम आसानी से इंटीग्रेट कर पाएंगे। नॉट जस्ट हथियार बल्कि टैंक, ड्रोन, सबमरीन, इन सब के जो डाटा हैं वो सुखोई के साथ हम एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी रशिया के वेपन सिस्टम के साथ में ऐसा करता आया है और इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा रिलायबल सुखोई 57 को माना जा रहा है। अब आप कहोगे बट इंडिया ने तो 114 राफेल फाइटर जेट खरीद लिए ना, तो फिर इन सुखोई 57 की ज़रूरत क्या है? देखो इंडिया के पास में फाइटर जेट के केस में दो बड़ी समस्या है। पहली समस्या ये है कि इंडिया के पास में फाइटर जेट की ओवरऑल शॉर्टेज है। शॉर्टेज क्यों है? शॉर्टेज होने का मेजर कारण ये है कि इंडिया के जो फाइटर जेट हैं उसके अंदर सैंक्शन स्ट्रेंथ है लगभग 42 स्क्वाड्रंस, और ये 42 स्क्वाड्रंस भी आज के हिसाब से नहीं, ये पुराने डाटा है, ठीक है, उसके हिसाब से सेट किया गया था। आज की वॉर कैपेबिलिटीज के अनुसार तो हमको और ज़्यादा फाइटर जेट की ज़रूरत है, बट इंडिया के पास में केवल 29 स्क्वाड्रंस फाइटर जेट हैं। हर डाटा अगर आप देखोगे आपको अलग मिलेगा, कोई कहेगा 28 है, कोई कहेगा 32 है, कोई कहेगा 30 है, क्योंकि जो अवेलेबल स्क्वाड्रंस हैं इनके आंकड़े लगातार घट रहे हैं, क्योंकि कुछ फाइटर जेट तब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, कुछ में माल फंक्शन हो जाता है, कुछ फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं। इस वजह से इंडिया के पास ओवरऑल फाइटर जेट की शॉर्टेज है, जिसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने राफेल फाइटर जेट लिए हैं। ये हमारी शॉर्टेज को कुछ हद तक ख़त्म कर सकता है, बट जो हमारी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अ सेकेंड इशू, वो फुलफिल नहीं कर सकता, क्योंकि राफेल फाइटर जेट की जो ओवरऑल जनरेशन है वो 4.5 है, मतलब इसकी कैपेबिलिटीज़ थोड़ी सी कम है। जबकि आप हमारे दुश्मन के पास देखोगे, चाइना ऑलरेडी J-35 बना चुका है, J-20 बना चुका है, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट है। चाइना तो 6th जनरेशन फाइटर जेट भी उड़ा रहा है। चाइना पाकिस्तान को J-35 ऑफर भी कर रहा है। तो फिर समस्या ये क्रिएट हो जाती है कि भाई इंडिया के पास में फिर 5th जनरेशन फाइटर जेट के रूप में क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी के रूप में क्या है? हमारे पास राफेल से बेहतर कुछ है नहीं, हमारे पास में 4.5 जनरेशन से बेहतर कुछ है नहीं। तो हम लोगों को चाहिए अब 5th जनरेशन फाइटर जेट, दैट इज़ सुखोई 57। सुखोई 57 के अंदर एक इशू जरूर था कि अभी तक इसके अंदर जो इंजन यूज़ होता था वो AL-51 इंजन है, जो कि अभी तक पूरी तरीके से 5th जनरेशन नहीं माना जाता था। बट अब इसके अंदर चेंज किया जा रहा है और नए इंजन को यहाँ पर इंटीग्रेट किया जा रहा है। रशिया ने तो इंडिया को इंजन तक इंडिया में बनाने की परमिशन देने की बात कर दी है, जिसकी वजह से रशिया का जो सुखोई 57 को लेके ऑफर है ये अनडिनाएबल होता जा रहा है। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है। अनअकैडमी अब आपको कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी करता है, जहाँ पर क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर भी आप हमारे साथ में जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।